हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश आर.डी. वंशज अपने यूट्यूब चैनल एबी साइंस क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लेकर आए थे हर्डमानिया के कुछ पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स से रिगार्डिंग थे। आपको पता है ये भी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आ चुकी है और इस भर्ती के अंदर जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ वीडियोज़ मैटर्स जो हैं आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बाय द वे, अगर किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक रहता है तो मैं करबद्ध आपसे निवेदन करता हूं मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से मुझे भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। जो होगा वो प्रत्यक्ष रूप से आप सबके सामने होगा। खैर चलिए, हम लोग डिस्कस करते हैं एम्फिओक्सस पर, लाइफ साइकिल ऑफ एम्फिओक्सस। तो इसको आप लोग जनरली लेंसिलेट भी कहते हैं, कॉमनली जो इसका नाम है वो लेंसिलेट कहते हैं। ठीक है, लेंस के आकार का होता है, दोनों सिरों से एक नुकीला होता है, जैसा कि आपको इसका विजुअलाइजेशन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इसका विजुअलाइजेशन। ये क्या होता है कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर वर्टिकली दबा रहता है। कुछ हिस्सा इसका बाहर होता है और कुछ हिस्सा इसका सॉरी अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, एक मतलब पारभासी प्रकार का होता है। ठीक है, और लेंसलेट जो है ये इसके लिए जो ये एम्फिओक्सस जो टर्म है वो 1836 में, कब 1836 में ये जो टर्म है येरल ने दिया था। किसने दिया था? टर्म जो कोइन किया था वो येरल ने किया था। ये जीनस एम्फिओक्सस, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से जाना जाता था। नाउ द बोथ वर्ड्स आर सिनोनिम टू ईच अदर। दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं वो दोनों के दोनों सिनोनिम्स हैं। एम्फिओक्सस जो ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, ग्रीक दैट इस वर्ड का मीनिंग होता है द पॉइंटेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से ये नुकीला होता है, इसलिए इसको एम्फिओक्सस नाम दिया 1836 में येरल ने। इसने इसका सिस्टमैटिक पोजीशंस हम चेक करते हैं। एम्फिओक्सस का अगर आप सिस्टमैटिक पोजीशन चेक करेंगे तब आपको सिस्टमैटिक पोजीशन में क्या देखने को मिलेगा? सिस्टमैटिक पोजीशन में देखने को मिलेगा फाइलम कोर्डेटा। ग्रुप होता है इसका एक्रेनिएटा, जो मैंने नहीं लिखा है, और सब फाइलम होता है इसका सिफेलोकोर्डेटा। सब फाइलम क्या होता है? सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा दैट मीन्स फ्रॉम सिर से लेकर टेल तक नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग सिफेलोकोर्डेट कहते हैं। क्लास इसकी यहाँ पर सिफेलोकोर्डेट नजर आ रही है, एक्चुअल में इसकी क्लास होती है लेप्टोकार्डी। क्या होती है? लेप्टोकार्डी क्लास होती है। और इसकी फैमिली जो होती है वो ब्रैंकियोस्टोमेडी होती है। फैमिली जो होती है इसकी ब्रैंकियोस्टोमेडी होती है। एंड इसका टाइप जो है वो एम्फिओक्सस होता है। स्पीसीज इसकी लेंसियोलेटम्स होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी स्पीसीज है, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम, ब्रैंकियोस्टोमा पैलेजिकम, ब्रैंकियोस्टोमा सेरिबियम्स एंड ब्रैंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम्स, जो आपको पता है आपके सामने दिखाई दे रही हैं, लिखी हुई हैं। ब्रैंकियोस्टोमा इसका लेंसियोलेटम्स जो इसका कंप्लीट नेम है, जिसके अंदर आपको पता है बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर के अंदर एक इसका जीनस होता है, फर्स्ट जो वर्ड होता है, सेकंड वर्ड इसकी स्पीसीज से लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसकी जनरल फीचर्स पे हम लोग बात करते हैं। इसकी अगर आप हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट में जनरली मराइन होता है। मैराइन यानी समुद्री वातावरण में रहने वाला जीव होता है। कौन से वातावरण में? सलाइन वाटर में रहता है। समुद्री वातावरण में रहने वाला एक छोटा सा जीव होता है। फाउंड इन शैलो वाटर, थोड़ा शैलो वाटर में मिलता है। सैंडी कोस्टल्स एंड ट्रॉपिकल्स एंड टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन दोनों कंडीशन में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो है इसका पॉइंट है ब्यूरोइंग फॉर्म्स में रहता है। जनरली बिल में रहने वाला एक जानवर होता है। वेर द एंटीरियर एंड प्रोट्रूडिंग्स आउट द नेक्टुरल्स, ठीक है, हैज ट्रांसपेरेंट स्पिंडल लाइक बॉडीज, इज कंप्रेस्ड लुक लाइक लेंस पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स एंड हेंस इज कॉल्ड लेंसलेट। बात समझ में आ रही है? बात क्या कहना चाह रहा है कि ये बिलों में रहने वाला जीव है। मैंने जैसे शुरुआत में बताया, वर्टिकली ये बिल में रहता है, मिट्टी में दबा हुआ रहता है, इसका आधा सिरा बाहर रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारभासी प्रकार का होता है, स्पिंडल जैसा, तरकुकार। ठीक है, कंप्रेस्ड होता है, दोनों सिरों से दबा हुआ होता है। ठीक है, लेंस के जैसा दिखाई देता है, दोनों सिरे इसके पॉइंटेड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको लेंसलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंसलेट कहते हैं। बॉडी एंटीरियर ट्रंक्स हैविंग द ओरल हुड माउथ एट द एंटीरियर, इसके बॉडी का जो
एंटीरियर ट्रंक होता है उसके ऊपर एक ओरल हुड होता है, उस पे माउथ भी होता है, एंड अबव द माउथ is a rostrums and 11 pair of the oral tentacles and oral series surrounding the mouth, and the posterior tails is 4.5 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग्स। ठीक है, इसका माउथ जो होता है, माउथ से आगे एक रोस्ट्रम होता है, क्या होता है, रोस्ट्रम निकला होता है, और इसकी माउथ के चारों तरफ 11 पेयर्स 11 जोड़ी क्या होती है, टेंटिकल्स होती हैं। क्या होती हैं, 11 जोड़ी टेंटिकल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये एक प्रकार का भंवर पैदा करता है, साइक्लोन पैदा करता है पानी के अंदर जब फीडिंग कर रहा होता है तब। ठीक है, एंटीरियर एंड प्रोट्रूडर्स इन फ्रंट द रोस्ट्रम हैविंग द ए डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन एंड कोडल फिन। इसके अंदर एक रोस्ट्रम होता है, इसके अलावा इसमें एक डोर्सल फिन होता है, एक वेंट्रल फिन एंड एक कोडल फिन होता है। क्या होता है, कोडल फिन होता है। एनस एट द पोस्टीरियर्स, एनस सबसे लास्ट में होता है। Presents metapleural folds and atropore at the junction of the metapleural folds, presence of V-shaped blocks of myotomes। ठीक है, एनएस जो होता है सबसे पीछे की तरफ होता है। इसके अलावा presence of the metapleural folds, इसकी बॉडी में metapleural folds पाए जाते हैं। एट्रीपोर्स एट द जंक्शन ऑफ द मेटाप्लूरल्स। ठीक है, एट्रीपोर जो मेटाप्लूरल के जंक्शंस होते हैं, जहाँ पे जुड़े होते हैं, वी शेप के होते हैं, ये जहाँ पे जुड़ते हैं उसको हम एट्रीपोर कहते हैं। परजेंस वी शेप के होते हैं, और इसके जो ब्लॉक्स होते हैं, मसल्स के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको मायोटोम कहा जाता है। पेशियों के जो खंड होते हैं इनको मायोटोम्स कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इसका वो नोटेड करिएगा आप लोग, सेक्स आर सेपरेटेड, यानी कि मेल एंड फीमेल्स दोनों अलग होते हैं। सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म इज नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, बट सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म इज नॉट डिस्टिंक्ट, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म इसमें अलग नहीं होता है जनरली। ठीक है, 26 पेयर ऑफ गोनाड्स अरेंज इन द 2 rows, one on the each side of the body. Gonads are absent and the gametes are released through the atropore। ठीक है, क्या बात बोल रहा है, 26 जोड़ी गोनाड्स होते हैं। कितने जोड़ी गोनाड्स होते हैं, 2 rows on one side, in 2 row, one on each sides of the bodies। gonaducts are absent, gonaduct absent होती हैं। gametes are released by the एट्रीपोर। गैमेट्स जो होते हैं वो किससे रिलीज होते हैं, एट्रीपोर से होते हैं। जनरली आपको एक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं स्क्रीन के ऊपर लेंसलेट की। सबसे आगे की तरफ इसका ओरल हुड दिखाई दे रहा है, ओरल हुड से आगे की तरफ निकला हुआ भाग रोस्ट्रम होता है। पीछे एक रेड कलर की एक पूरी लाइन दिखाई दे रही है जिसको नोटोकोड कहते हैं। ऊपर की तरफ एक ब्लू कलर की रेड लाइन दिखाई दी है, वो डोर्सल नर्व कोड है। ग्रीन कलर की जो लाइन वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है वो इंटेस्टाइन है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे गिल स्लिट्स इन फेरिंग्स के नीचे की तरफ देखेंगे गोनाड्स हैं, और इसके नीचे आपको एट्रियम दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, एट्रियम दिखाई दे रहा होगा। और सबसे लास्ट में जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट में जो दिखाई दे रहा है एट्रीपोर्स, एंड सबसे लास्ट में जो होल है पोर जो दिखाई दे रहा है वो है एनएस। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एम्फियोक्सस। अगर आप एम्फियोक्सस में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एम्फियोक्सस इज अ सेफेलोपोडेट एनिमल्स, इज अ लाइफ हिस्ट्री इन अर्ली स्टेज शो द रिजेंबल विद द एसिडेशियंस। Hatchcheck Wilson's concline word on the part of embryogenesis of Amphioxus। 3 साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। कॉन्क्लिन्स जो है वर्क इन मोर एक्यूरेट एंड इज रिसेंट। सबसे अच्छा वर्क जो है वो कॉन्क्लिन का है, और उसका एक्यूरेट भी है और सबसे रिसेंट भी है, आधुनिक भी है। इसके अलावा विल्सन और हैट्चेक ने भी इसके ऊपर वर्क किया था। ठीक है, 3 इन साइंटिस्ट ने अलग अलग इसके ऊपर वर्क किया था। अगर आप इसकी बात करेंगे तो सेक्स आर सेपरेट। ठीक है, दोनों के दोनों जो लिंग हैं वो अलग अलग होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस के ऊपर बात करें तब कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर मेल और फीमेल में। ठीक है, द गोनाड्स occur at 26 pairs of pouch of arranged metamerically along the body wall। ठीक है, गोनाड्स जो होते हैं 26 जोड़ी होते हैं, 26 जोड़ी ऑफ पेयर्स ऑफ पाउचेज होते हैं, पाउच जैसे होते हैं, अरेंज होते हैं मेटामेरिकली अलोंग द बॉडी वॉल के साथ साथ ये अरेंज होते हैं। द प्रोजेक्ट इन टू द एट्रियम्स एंड लार्जली फिल इट्स कैविटी। ये जनरली एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं और
ये जो कैविटी को, अधिकतर कैविटी को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। द इनर साइड ऑफ द मीजल फेस ऑफ ईच पाउच is covered by the atrial epithelium which is pushes inward by the growth of gonads. Thus the gonads are present in single layer of epithelium which is shown by the development which is coelomic. Hence each gonad is surrounded by a closed coelomic cell. मतलब हर गोनाड जो है एक क्लोज्ड coelomic cell से क्या होता है, कवर्ड होता है। क्या होता है, कवर्ड होता है। एम्फियोक्सिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गैमेट्स। सबसे पहले स्पर्मेटोजोवन इन एम्फियोक्सिस। मैच्योर मेल सेक्स सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। इट्स 15 to 20 इन लेंथ, ठीक है, इन लेंथ। इट्स शो द 3 रीजन्स, हेड, मिडल पीस एंड ट्रेल। 15 to 20 mm इन लेंथ होती है और इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 3 इसके रीजन होते हैं। अगला देखिए, ऑन हेड द एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। हेड शो द बिग न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस द थिन सीट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड मैंचेट। द मिडल पीस इज स्मॉल एंड लॉन्ग टेल, ठीक है। मिडल पीस जो होता है स्मॉल होता है और इसके अंदर एक लंबी क्या होती है, टेल होती है। क्या होती है, अगर इसके ओवम की बात करें, द अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज सेकेंडरी oocyte। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू रिमेंबर। इट्स जो अनफर्टिलाइज ओवम होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है इसका। एम्फियोक्सिस इज 0.10 mm to 0.12 mm इन डायमीटर। एम्फियोक्सिस का जो oocyte होता है वो 0.10 to 0.12 mm डायमीटर का होता है ना। माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल टाइप्स का इसका एग होता है। माइक्रोलेसिथल यानी या तो इसके अंदर योग की क्वांटिटी बहुत कम होगी, या आइसोलेसिथल दैट मीन्स योग की क्वांटिटी जो होगी वो इक्वल होगी लगभग, ठीक है। इट्स सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज फर्दर सराउंडेड इन द थिन विटेलाइन मेम्ब्रेन्स ऑफ द म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। इसके चारों तरफ एक पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक पतली और विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? द न्यूक्लियस इज एसेंट्रिक लाइंग एट द एनिमल पोल। एसेंट्रिक टाइप्स का न्यूक्लियस होता है और कहाँ होता है? एनिमल पोल की तरफ होता है। द एग इज अंडरगो द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन बिफोर द लीव्स इट्स ओवरी। इसका जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन जो है ओवरी के अंदर ही हो जाता है। कहाँ हो जाता है? ओवरी के अंदर ही हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। अगला जो टॉपिक है वो है एनिमल पोल इज फ्री फ्रॉम द योग एंड द साइटोप्लाज्म टुवर्ड द वेजिटल पोल कंटेन द सम योग डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। एनिमल पोल पे योग नहीं होता है। एनिमल पोल पे क्या नहीं होता है? योग नहीं होता है, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म टुवर्ड द वेजिटल पोल, साइटोप्लाज्म किस तरफ होगा? वेजिटल पोल की तरफ। कंटेन सम योग डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, मतलब इसमें कुछ मात्रा में क्या होगा? योग होगा और जो समान रूप से वितरित होगा। समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ए जो है इसका वेजिटल पोल है, बी इस साइड में दिख रहा है आपको वो एनिमल पोल है। वो क्या है? एनिमल पोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ओवा का डायग्राम है, ठीक है। इसके बाहर की तरफ एक विटलाइन मेम्ब्रेन है जो यहाँ पे आपको मैंने क्लियरिफाई कर दिया है। ये जो दिख रही है ये विटलाइन मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद में ये जर्मिनल वेसिकल और न्यूक्लियस इसको कहते हैं, जो कि इनर साइटोप्लाज्म, ये वेजिटल पोल की तरफ, ठीक है। ये आपके स्पम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है सबसे ऊपर केप में डार्क कलर का जो है वो एक्रोसोम। उसके बाद में हेड है, एक स्वेल्ड जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो हेड है। नेक है जो इसके अंदर मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियस होता है, मैंचेट कहते हैं, जिसको टेल होती है लगभग 4.5 से 5 सेंटीमीटर 5 mm लॉन्ग इसकी टेल होती है। क्लियर? ये आपका एम्फियोक्सिस के जो है वो क्या है? ओवम और स्पर्म्स हैं। द फर्टिलाइजेशन इन एम्फियोक्सिस, अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, स्पर्म्स यूनाइट विथ ओवम। स्पर्म्स यूनाइट विथ ओवम, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस स्पर्म्स, ये सारा काम घटनाक्रम होगा एम्फियोक्सिस के अंदर। फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्स्ट पोलर बॉडी, देन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड देन क्या है? यूनाइटिंग न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस का क्या होगा?
फ्यूजन होगा, ठीक है। एग और ओवम इन एम्फियोक्सस की अगर देखते हैं तो मैच्योर फीमेल सेक्स सेल इज ओवम, इट इज स्मॉल साइज में होता है, 12 mm 0.12 mm इन डायमीटर्स में होता है। इट हैज़ द माइक्रोलेसिथल एग होता है। अगर आप एग की बात कर रहे हैं तो एग इसका माइक्रोलेसिथल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? द साइटोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस विल शो योग, साइटोप्लाज्म में योग प्रेजेंट होता है। द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म योग इज एब्सेंट, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में योग इसमें एब्सेंट होता है। इट इज ग्रेन्युलर, इट्स कॉल्ड कोर्टिकोप्लाज्म, इसको ग्रेनुलर होता है इसलिए इसको हम लोग कोर्टिकोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, अराउंड दिस इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड विटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दिस द बिटवीन दीज टू लेयर्स प्री विटलाइन स्पेस इज प्रेजेंट, दोनों लेयर्स के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली जगह होती है जिसे हम लोग प्री विटलाइन स्पेस कहते हैं। दिस इज the nucleus is present toward the animal pole, where the opposite side, the vegetal pole is present. The vegetal pole become posterior dorsal side of the embryo, किस साइड में होता है? एम्ब्रियो की posterior dorsal side में होता है, ठीक है। and the animal pole become anterior ventral side of the embryo, hence the gradient polarity is the established in the egg, ठीक है। fertilization is external taking place in surrounding sea water, इसको याद करने वाली बात है कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन होगा सी वाटर में होगा, ठीक है। वाटर, सी वाटर वेयर द एग एंड स्पर्मेटोजोआ are shed as soon as the egg come into contact of the water, so the vitelline membrane will separate from the plasma membrane, ठीक है। जैसे ही स्पर्म्स अगर एक के कॉन्टेक्ट में आएगा तो विटलाइन मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगी, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द एग इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ स्पर्म्स, वन स्पर्म विल मेक एंट्री थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द एग फ्रॉम द वेजिटल पोल एंड इट एट दिस टाइम द नंबर ऑफ चेंज टेक प्लेसेस in the corticoplasm. Now the membrane are formed which unite with विटलाइन मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया आपको जब एक के संपर्क में कौन आएगा? स्पर्म आएगा, और स्पर्म जब एक के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? विटलाइन मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगी, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। एग जो है चारों तरफ से स्पर्म से गिर जाएगा, एक को घेर लेंगे स्पर्म्स, चारों तरफ स्पर्म हो जाएंगे, एक स्पर्म एक के अंदर इंटर करेगा, ठीक है। एंड एग फ्रॉम द वेजिटल पोल, ठीक है, थ्रू द कंटेंट ऑफ द फ्रॉम द वेजिटल पोल एट द टाइम ऑफ द एट दिस टाइम द नंबर ऑफ चेंज टेक्स प्लेस इन द कोर्टिकोप्लाज्म। इस टाइम क्या होंगे? बहुत सारे साइटोप्लाज्म में चेंजेज आएंगे, ठीक है। चेंजेज क्या आएंगे? जब हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे तब अपन को देखने को मिलेगा कि क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं इसके अंदर। द नाउ द मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड यूनाइट विद द विटलाइन मेम्ब्रेन्स। सबसे पहला एक काम होगा जब एक स्पर्म एंट्री करने के बाद में विटलाइन मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, उस मेम्ब्रेन को हम लोग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अदर स्पर्म्स को एंट्री करने से रोकेगी, ठीक है, पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करेगी। सो दैट नो अनदर स्पर्म्स कैन एंटर इनटू द एग्स, द हेड and middle piece of the sperms will enter into ooplasm of eggs, ठीक है। head and middle piece of the sperms will enter into the ooplasm of egg। एग के ओप्लाज्म में केवल हेड और मिडल पीस जाएगा, किसका? स्पर्म्स का। द एग न्यूक्लियाई अंडरगो द सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। इसी टाइम क्या होगा कि सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा, ठीक है। और सेकंड पोलर बॉडी का क्या बनेगा? oocyte के अंदर सेकेंडरी oocyte जो था वो ओवा में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन से एक सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होगा, पुश इनटू द प्री विटलाइन स्पेस। वो सेकेंडरी पोलर बॉडी है प्री विटलाइन स्पेस में पुश हो जाएगी। द स्पर्म्स न्यूक्लियस एंड मिडिल पीस विल शो द 120 डिग्री ट्विस्ट and move toward the egg nucleus and both nuclei will unite, thus the zygote nucleus is formed। होना क्या है कि जब स्पर्म से ओक के अंदर इंटर करेगा तो वहां पर सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन होगा, और जब सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन होगा तो एक पोलर बॉडी बनेगा और उस पोलर बॉडी को धकेल दिया जाएगा किसमें? प्री विटलाइन स्पेस में। और इसी टाइम क्या होगा? स्पर्म्स 180 डिग्री पर ट्विस्ट कर जाएगा, घूम जाएगा, और फिर क्या होगा? स्पर्म्स न्यूक्लियाई एंड ओवम न्यूक्लियाई जो है दोनों यूनाइट हो जाएंगे, और क्या होगा? फ्यूजन से जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। द साइट ऑफ द फ्यूजन इज जनरली अबव द इक्वेटर ऑफ द एग्स एंड स्लाइटली टुवर्ड द साइड विच
will eventually be the posterior end of the embryo। किस साइड में? एम्ब्रियो की पीछे वाली साइड में होती है हल्का सा, ठीक है। फेटमैप की अगर अपन बात करें, एक एम्फियोक्सिस के फेटमैप की बात करें तो ये जो है कॉल्किन ने 1932 के अंदर ये स्टडी किया था एम्फियोक्सिस के फेटमैप का, और इन 1962 है ना टोंग जो है डिस्क्राइब द एग ऑफ एम्फियोक्सिस एंड 4 रीजन्स आर द क्लियरली सीन। एम्फियोक्सिस का जो जाइगोट होता है आफ्टर द एम्ब्रियो जो होता है उसमें 4 रीजन स्पेशली सीन होते हैं। क्लियर साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइंग द एनिमल पूल विल मैनली बिकम्स एपिडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइंग द मेल एनिमल पूल विल मैनली बिकम एपिडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? सेकंड देखिए, ग्रेनुलर योकी साइटोप्लाज्म नियर द वेजिटल पोल विल बिकम एक्टोडर्म, ठीक है, वो बाद में एक्टोडर्म बनाएगा। द क्रिसेंट शेप्ड साइटोप्लाज्म इज पोस्टीरियर साइड विल बिकम द मेसोडर्म। क्रिसेंट शेप्ड जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेसोडर्म बनाएगा। एंड अपोजिट ऑफ द मेसोडर्मल क्रिसेंट अदर क्रिसेंट इज प्रेजेंट विच बिकम द presumptive nervous systems, the lower part will develop into the notochord, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सिस के ये जो डायग्राम्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं आपके इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ABCD, आप इसको वापस स्क्रॉल करके देख सकते हैं इजीली। मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, थोड़ा सा फटाफट काम करना चाहता हूँ। खैर, डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट जो आफ्टर द मैच्योरेशन इन द फिग अबव द फर्टिलाइजेशन इन द सराउंडिंग सी वाटर। डेवलपमेंट कहाँ होगा इसका? सराउंडिंग सी वाटर में होगा। फर्टिलाइजेशन आफ्टर द मैच्योरेशन एज द फिग, जिसे आपको पहले चित्र दिखा था डेवलपमेंट के, आपको दिखाया था पिछले जो स्लाइड थी उसके अंदर। द फर्टिलाइजेशन इन द सराउंडिंग सी वाटर में कहाँ पर होगा? फर्टिलाइजेशन जो होगा सी वाटर में होगा। द मेम्ब्रेन सेपरेट फ्रॉम द डेवलपिंग एग लिविंग विल वाइड साइड अराउंड its segmentation is complete. Their being will little yolk and begun by a sagittal cleft dividing the egg into the B and followed by the second cleft, also meridionals at the angle of first D। क्या बोल रहा है, कहना चाह रहे हैं हम लोग? द मेम्ब्रेन सेपरेट फ्रॉम द डेवलपिंग एग्स, मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगी डेवलपिंग एग से। लिविंग a wide space around segmentation is complete. There being a very little yolk, it's begin by the sagittal cleft dividing the egg into टू, मतलब कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। बी में अगर डायग्राम देखें, बी में जब से क्लीवेज स्टार्ट हो गया, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये पहला ए है, यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लीवेज है वो कैसा होता है, ठीक है। एंड इट्स फॉलो बाय द सेकंड क्लिफ्ट, आल्सो मैरिडोनियल्स एंड एट राइट एंगल टू द फर्स्ट डी, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वेटोरियल क्लीवेज टेक प्लेस, अगला जो इक्वेटोरियल डिवीजन टेक प्लेस होगा। एंड नाउ द एम्ब्रियो कंसिस्ट द 8 शेल। ई जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ई के अंदर जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो कैसा होगा? 8 सेल वाला होगा। कैसा होगा? 8 सेल वाला। ये जो डायग्राम है इसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो 8 सेल का हो जाएगा। किसने सेल का हो जाएगा? 8 सेल का हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द 4 बिलोंगिंग to the upper hemisphere and distinguished by the presence of the polar bodies are similar than the lower 4s। 4 ऊपर की तरफ होंगे और 4 किस तरफ होंगे? नीचे की तरफ होंगे। अगर आप इसके बात करेंगे फर्स्ट क्लीवेज की, आफ्टर 1 and 2 hours ऑफ द फर्टिलाइजेशन, 1 या आधे घंटे के बाद में ये काम होता है। पहला जो इसका क्लीवेज होगा वो मेरिडेनियल क्लीवेज होगा, ठीक है। पहला जो डिवीजन होता है इसका कैसा होता है? मेरिडोनियल क्लीवेज। इट्स फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड 2 एंड बना देगा। द मीडियन एक्सिस ऑफ द एग्स इज फ्रॉम द एनिमल पूल एंड वेजिटल पूल्स इज अ रिजल्ट द क्लीवेज इज 2 इक्वल ब्लास्टोमियर आर फॉर्म्स। द मेरिडोनियल डिवीजन से दोनों के दोनों को जो हम ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? इक्वल बनेंगे। कैसे बनेंगे? सेकंड जो इसका क्लीवेज होगा इट इज ऑल्सो मेरिडोनियल, ये भी मेरिडोनियल, बट इट एट द राइट एंगल ऑफ द फर्स्ट वन, पहले वाले का 90 डिग्री के कोण पर होगा, बट बिकॉज इट्स क्लीवेज 4 इक्वल ब्लास्टोमियर, इससे 4 इक्वल ब्लास्टोमियर बनेंगे। और तीसरा और चौथा ये इट इज इन डबल प्लेन, ये 2 प्लेन्स पर होगा। बोथ आर इन मेरिडोनियली वे द एग्जिस्टिंग फ्रॉम द एनिमल पोल टू द वेजिटल पोल एंड 8 माइक्रोमियर्स एंड 8 मैक्रोमियर्स आर रिजल्टेड। 8 बड़े और 8
छोटे बन जाएंगे तीसरे और चौथे क्लीवेज के बाद। पहला मेरिडोनियल है, सेकंड मेरिडोनियल है, तीसरा चौथा भी मेरिडोनियल है, बट ये दो अलग अलग प्लेन्स पर होने वाले हैं और इनसे 8 तो क्या बनेंगे, माइक्रोमियर्स बनेंगे। जो क्लीवेज से क्या होगा, 8 ही तो आपके माइक्रोमियर्स बनेंगे और 8 ही आपके क्या बनेंगे, मेगामियर्स बनेंगे। पांचवा जो क्लीवेज होगा ये लैटिट्यूडनल टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, और इसे डबल प्लेन से, ये भी डबल प्लेन में होगा और 32 सेल स्टेज आ जाएगी। छठा जो होगा अप्रॉक्सीमेटली मेरिडोनियल होगा, 64 ब्लास्टोमियर्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, क्लीवेज क्या होता है, इट्स फर्टिलाइज एग विल बिकम्स अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ओनली because of cleavage. The cleavage is initiated by the holoblastic division and approximately equal further. holoblastic division होता है जनरली, इसके अंदर जो क्लीवेज जो होता है वो किस टाइप का होता है, holoblastic टाइप का होता है। ठीक है, ये आपको क्लीवेज के जो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। पहला डिवीजन जो है मेरिडोनियल है, सेकंड भी मेरिडोनियल है। पहला जो होता है उसके वर्टिकली होता है, बी जो है वो वर्टिकली है और 90 डिग्री एंगल पर है। सी जो है वो भी मेरिडोनियल है बट हॉरिजॉन्टल होगा, जिसमें 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ बनेंगे, 4 बड़े और 4 छोटे, 8 बनेंगे। तीसरा और चौथा जिसके अंदर 8 बनेंगे, 8 ऊपर की तरफ और 8 नीचे की तरफ, 8 ऊपर वाले छोटे होंगे और 8 नीचे वाले बड़े होंगे। ठीक है, और फिर आपके 8 से 16 और देन आपके 32 सेल स्टेज आएगी। जो छठा होगा वो छठा भी क्या होगा, मेरिडोनियल होगा। पांचवा आपको याद रखना है लैटिट्यूडनल डिवीजन होता है और क्लीवेज जो होता है इसका वो कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, अगर आप ब्लास्टुलेशन की बात करेंगे, फ्रॉम द 7th क्लीवेज ऑनवर्ड द इरेगुलर डिविजन्स या क्लीवेज विल अकर। 7वें क्लीवेज के बाद में या स्टार्ट वहाँ से मतलब इरेगुलर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। द सेल ऑफ द वेजिटल पोल विल डिवाइड स्लोली वेयर एज द सेल ऑफ द एनिमल पोल विल डिवाइड इन quick way because this of the blastomere of animal pole will be small and the blastomere toward the vegetal pole will be bigger. ठीक है, the cell are closely packed. It is called morula. It is called morula. We can say the 16th cell stage is called morula. Then 7वें सेल के बाद में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो सेल्स है रेगुलर स्टार्ट होते हैं। सेल ऑफ द वेजिटल पोल विल डिवाइड स्लोली। वेजिटल पोल की तरफ वाली जो सेल है वो धीरे धीरे डिवाइड होती हैं, ब्लास्टोमियर्स बड़े बनेंगे। एज द रिजल्ट ऑफ द एनिमल पोल विल डिवाइड इज क्विक वे। एनिमल पोल की तरफ वाले जो वो क्या है सेल्स हैं वो जल्दी डिवाइड होंगे। बिकॉज द ब्लास्टोमियर ऑफ एनिमल पोल विल बी स्मॉल एंड ब्लास्टोमियर ऑफ वेजिटल पोल विल बी बिगर। दोनों की तरफ जो है, एक तरफ रेट ऑफ डिवीजन जो है वो फास्ट, क्विक एंड स्लो होने के कारण क्या होता है, ब्लास्टोमियर की साइज में डिफरेंस आ जाता है। द सेल्स आर लूजली पैक्ड सेल है उसको हम मोरुला कहते हैं। देन द सेंटर ऑफ द सेल मास ए जेली सब्सटेंस अपीयर। सेल मास के सेंटर में एक जेली सब्सटेंस होता है, विल पुश द ब्लास्टोमियर आउटसाइड। ये जेली सब्सटेंस जो होता है ब्लास्टोमियर को बाहर की तरफ पुश करेगा। द सिंगल लेड ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड। इट्स इंक्लूड ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। मतलब ब्लास्टुला के अंदर एक मतलब फ्लूइड कैविटी का डेवलपमेंट हो जाएगा जिसको अब ब्लास्टोसील कहेंगे। दिस इज कॉल्ड ब्लास्टुला स्टेज एंड ब्लास्टोसील अपीयर एट द 4 सेल स्टेज एज द सेल आर अराउंड देन द डू नॉट यूनाइट्स। और मतलब ब्लास्टोसील जो है वो कब दिखाई देना शुरू करती है, चौथी स्टेज में, 4 सेल की स्टेज में दिखाई देना शुरू हो जाती है जब सेल्स आपस में यूनाइट नहीं होती, जुड़ी हुई नहीं होती, अलग अलग होती हैं। Thus the aperture at the poles lead into the central cavity. The further meridional and latitudinal division takes place and embryo become a blastula. आई और के के अंदर जो डायग्राम है पीछे की तरफ आप देख लीजिएगा, जिसके अंदर आपको ब्लास्टुला नजर आएगा। इट्स नाउ एनक्लोज ए स्पेशियस ब्लास्टोसील। इसके अंदर एक स्पेशियस ब्लास्टोसील होगा। द सेल इट इज ए लोअर पोल इन मेगामियर आर लार्जर देन द क्लोजर अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द सेल्स। ठीक है, द इन्वेजिनेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लेक्शन ऑफ माइक्रोमियर्स। इन्वेजिनेशंस जो क्यों होगा, क्योंकि जो रैपिड मल्टीप्लेक्शन ऑफ द माइक्रोपियर्स, द लोअर फोल ऑफ द ब्लास्टुला ग्रेजुअली पुश्ड इन द until the whole lower hemisphere is complete contact with the upper hemisphere and the blastocele it obliterates and thus the gastrula is formed. इसके बाद में क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। और गैस्ट्रुलेशन की जो आपको स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है ए बी सी, जो ये जो 3 डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए बी सी, ये तीनों के तीनों गैस्ट्रुलेशन के स्टेज हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सिस के अंदर अगर आप गैस्ट्रुला की बात करें, ए के अंदर अगर आपको देखेंगे ए बी सी डी तीनों आपको गैस्ट्रुलेशन की स्टेज दिखाई दे रही है।
ठीक है। अगर ए की बात करेंगे, जहाँ पे ए के अंदर फर्स्ट जहाँ पर आपको न्यूमेरिक जो नंबर दे रखा है वो ब्लास्टोसील है, बी के अंदर भी फर्स्ट जो है वो ब्लास्टोसील है, सी के अंदर अगर आप आके देखेंगे तो नंबर 2 जो दिख रहा है वो एक्टोडर्म है, नंबर 3 जो आपको दिख रहा है वो एंडोडर्म है, और नंबर 4 जो आपको दिख रहा है वो आर्केंट्रोन है, एंड देन नंबर 5 इज ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रोन विच इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, है ना, वो क्या है, ब्लास्टोपोर है। आपको ये भी बात दिखाई दे रही होगी सी और डी के अंदर, डी में भी सिमिलर हैं, तो ये गैस्ट्रुला की जो है स्टेजेज हैं अलग अलग। इसके बाद में द गैस्ट्रुलेशन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग बेस, 3 कंडीशंस, 3 घटनाएं इसके अंदर होती हैं, इन्वेजिनेशन होता है, इन्वोल्यूशन होता है, और एपिबोली मूवमेंट्स होते हैं, जिन्हें गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स हम लोग जनरली कहते हैं। द गैस्ट्रुलेशंस बिगन्स इट्स अ माइटोटिक एक्टिविटी इन द प्रिमिटिव एक्टोडर्म सेल विल इंक्रीज। गैस्ट्रुलेशन कब स्टार्ट होगा, जब माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक एक्टिविटीज इन प्रिमिटिव एक्टोडर्म से, जो पहले जो आदिम एक्टोडर्म कोशिकाएं उनमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, तब गैस्ट्रुलेशन की स्टेज स्टार्ट। वेयर इज द एक्टोडर्मल्स ब्लास्टोमियर विल नॉट शो द माइटोटिक डिवीजन। जब एंडोडर्मल जो है, सॉरी, एंडोडर्मल ब्लास्टोमियर विल नॉट शो द माइटोटिक डिविजन्स बिकॉज ऑफ दिस द एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द वेजिटल पोल विल शो द इन्वेजिनेशन। मतलब कि एंडोडर्मल जो सेल है ऑफ द वेजिटल पोल की वो इन्वेजिनेशन शो करेगी इसमें। इन द बिगनिंग ऑफ द गैस्ट्रुलेशन द एंडोडर्मल सेल बिकम प्लेट लाइक, कैसी हो जाएगी, प्लेट लाइक। दिस विल शो एन इन यार्ड ऑफ इन्वेजिनेशन इन द ब्लास्टोसील, इट गिव वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्केंट्रोन। ये किसको डेवलपमेंट का रास्ता तैयार करेगी, आर्केंट्रोन के डेवलपमेंट का रास्ता तैयार करेंगे। व्हेन द इन्वेजिनेशन इज कैरिड ऑन द ब्लास्टोसील बिकम ऑब्लिफरेटेड एंड एम्ब्रियो बिकम कप शेप्ड। एम्ब्रियो किसके जैसा हो जाएगा, कप के शेप का हो जाएगा। स्ट्रक्चर विद द 2 लेयर ऑफ द सेल्स एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। ऑन द डोर्सल लिप ऑफ आर्केंट्रोन एंड नोटोकॉर्डल सेल इज प्रेजेंट। ठीक है। व्हेन इन्वेजिनेशन इज कैरिड ऑन द ब्लास्टोसील बिकम ऑब्लिफरेटेड। इन्वेजिनेशन जब स्टार्ट होगा तो ब्लास्टोसील कैसी हो जाएगी, ऑब्लिफरेटेड हो जाएगी। एम्ब्रियो बिकम कप शेप्ड, एम्ब्रियो कैसा हो जाएगा, कप के आकार का हो जाएगा। स्ट्रक्चर विद द 2 लेयर ऑफ सेल, 2 लेयर, सेल की कितनी लेयर बन जाएगी, 2 लेयर बन जाएगी। द ओपनिंग ऑफ द ब्लास्टोपोर, द ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर ऑन द डोर्सल लिप ऑफ आर्केंट्रोन। आर्केंट्रोन के डोर्सल लिप जो है उसके ऊपर नोटोकॉर्डल सेल प्रेजेंट होती हैं, और इसका जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग ब्लास्टोपोर कहते हैं। इन्वोल्यूशन इन एम्फियोक्सस, द नोटोकॉर्डल सेल जो होती है उससे इन्वोल्यूशन जो होता है शुड रोल द मिडल ऑफ द रूट ऑफ द आर्केंट्रोन इन द सेम वे ऑफ द मेसोडर्मल सेल प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल लिप of the blastopore should roll inside and movement of the cell is inside is called involutions, यानी कि बाहर से घूमकर अंदर की तरफ जाएगी। एपिबोली मूवमेंट जो है is as the change are taking place in the ectodermal cells in animal pole will divide rapidly and they grow over the blastopore। मतलब एनिमल पोल पे जो एक्टोडर्मल सेल्स है वो तेजी से डिवीजन करेगी और वो किसके ऊपर ग्रो करेगी, ब्लास्टोपोर के ऊपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपिबोली। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, एपिबोली कहोगे। व्हेन द मेसोडर्मल क्रिसेंट सेल्स एंड नोटोकॉर्डल क्रिसेंट सेल्स आर टोटली शिफ्टेड इनसाइड, जब मेसोडर्मल क्रिसेंट सेल और नोटोकॉर्डल जो क्रिसेंट सेल्स है वो टोटली किस साइड में, अंदर की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। द लीप ऑफ द ब्लास्टोपोर, ठीक है, विल कॉन्ट्रैक्ट, लीप ऑफ द ब्लास्टोपोर विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लास्टोपोर बिकम वेरी स्मॉल। ब्लास्टोपोर छोटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों लिप जो हैं ब्लास्टोपोर का, अपर लिप और लोअर लिप दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ना संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज लेड ऑफ द गैस्ट्रुला इज फॉर्म्ड एंड आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म विद द मेसोडर्मल नोटोकॉर्डल क्रिसेंट सेल्स इन द सेंट्रल में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्केंट्रोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्केंट्रोन बोलेंगे। दस द गैस्ट्रुला हैज एन आउटर लेयर्स ऑफ द ciliated ectoderms which is mid dorsally of the cells and the neural plate of embryo laterally of the cells and epidermal ectoderm and the inner cell of the gastrula have a mid dorsal lip of notochord cells on the 2 sides which is mesoderm cells and the laterals and ventral inner cells are ectoderms. Okay friends,